कभी आपको ऐसा लगा कि आपका जो निजी डेटा है चोरी हो रहा है, आपका जो जीपीएस लोकेशन है किसने ट्रैक कर रहा है, कोई अगर आप वेबसाइट या शॉपिंग साइट आप खोल लिया तो उसका जो ऐड आपको दूसरे साइट में भी देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवजी अधिकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में जहां पर आपका जो ये प्रॉब्लम है, जहां पर आपको ट्रैक हो रहा है, आप ट्रैक कर पा रहे हो या आपका ईमेल पे स्पैम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वेब 3.0। तो वेब 3.0 है क्या और आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आप और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो वेब 3.0। तो पहले हम जानते हैं वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, उसके बाद ही वेब 3.0 आया है। तो मैं आप आज को ये डिटेल्स जितना है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप पूरा जान सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे ये डेवलप हुआ था इतने सालों से और क्या क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा स्टेप आप ले सकते हो और कौन सा जगह पे आप इन्वेस्ट करके आप मालामाल हो सकते हो। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं लेके जाता हूँ आपको मेरा स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल्स में ये वेब 3.0 क्या होता है और आप हाउ यू कैन इन्वेस्ट ऑन वेब 3.0। पर आप आ गया व्हाट इज वेब 3.0, हाउ टू इन्वेस्ट इन वेब 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज वेब 1.0, क्योंकि जब तक आप वेब 1.0 नहीं जानेंगे तो आपको वेब 3.0 के बारे में पता नहीं चलेगा। So when the internet was born in 1990s, it had limited functionality. जब इंटरनेट बॉर्न हुआ था तब 1990 में बॉर्न हुआ था, तब लेट 90s पे। उसके बाद जो फंक्शनलिटी है बहुत कम है। मेनली क्या होता है, HTML कोड होता है वहाँ पर, ठीक है। और ऑल द वेबसाइट्स आर स्टैटिक, मतलब क्या है, आप सिर्फ उससे सब रीड कर सकते हो। तो फॉर एंड एवरी पर्सन इट वॉज एन जस्ट ए प्लेस टू रीड इन्फॉर्मेशन। आप जस्ट इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, आप इनपुट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए वेबसाइट को वेब 1.0 को ऑफन बोलते हैं रीड ओनली वेबसाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं रीड ओनली वेबसाइट। जैसे कि एग्जांपल के तरीके से मैं विकीपीडिया जो है, विकीपीडिया को आपको वेब 1.0 आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप सिर्फ इनपुट ले सकते हो, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप इंफॉर्मेशन कोई राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लासिक एग्जांपल ऑफ वेब 1.0। अभी आ गया वेब 2.0। ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 2014-15 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर सोशल मीडिया का एक क्रेज हुआ जाए, जैसे कि फेसबुक आ गया, देन ट्विटर आ गया, हाँ, उसके बाद गूगल, यूट्यूब हम जब यूज करते थे, ऑर्कुट यूज करते थे उस टाइम पे। तो एक क्या होता है, जो 1 to 1 एक बंदे से दूसरे बंदे को आप कनेक्ट कर सकते हो उस थ्रू दिस मीडियम प्लेटफॉर्म, जहां पर आप एक यूजर अपना व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे आप खुद लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सटेंसिव HTML कोड्स टू हैव योर प्रोफाइल ऑनलाइन, दिस कंपनीज मेड इट पॉसिबल फॉर अ वाइडर ऑडियंस टू बी पार्ट ऑफ द इंटरनेट एंड जस्ट एन इंटरनेट कनेक्शन एंड मोबाइल फोन। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन होने से ये आप कर सकते हो। A regular person can now read and plus write on the internet, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये है वेब 2.0 का कुछ फंक्शनलिटी, जो ऑडियो वीडियो, ठीक है, मोबिलिटी, इकोनॉमी की माइक्रोफोन्स। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है यूट्यूब, यस, प्रॉब्लम है कि it is argued that Web 2.0 is a few tech giants control of the internet। जो कुछ कंपनी है जो इसको मतलब मोनोपोली हिसाब से रखा है, जैसे कि फेसबुक हो, गूगल हो, ठीक है। इवन सोशल मीडिया का तो जायंट अभी और कुछ खुद ही बंद हो गया, जो अभी फेसबुक आ गया, क्योंकि गूगल ने और कुछ को बंद करने का फैसला ले लिया, क्योंकि अभी नहीं चल रही, इतना फेसबुक इतना बड़ा हो गया। तो अभी क्या हो गया, सबके डेटा फेसबुक के पास है और वो अपने हिसाब से चलाता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड बहुत एक स्कैम भी है, क्योंकि अगर उस डेटा को अगर गलत लोग के पास पहुंच जाए तो इस डेटा को मिसयूज कर सकता है, ठीक है।
एंड सिमिलर टू फेसबुक एंड गूगल। इसके पास बहुत सा डेटा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ वेब 2.0। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए टू फ्री द यूजर्स ऑफ टेक जायंट्स कंट्रोल, वेब 3.0 केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड बेसिकली पहले क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड था, मतलब एक ही कंपनी के अंडर सब लोग डेटा इनपुट करता। अभी क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब सबके पास वो डेटा है। वेब 3.0 इज द थर्ड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट एंड अपग्रेड टू द एग्जिस्टिंग। अभी क्या हुआ, वेब 3.0 रीड प्लस राइट प्लस ओन, आप ओन भी कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहा है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है, DLT बोलते हैं उसको, जहां पर आप जो लेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन को आप एक इंटरनेट की तरह पकड़ लीजिए, ब्लॉकचेन के तरह पड़ा होता है। और जो पहला कॉइन है जो ब्लॉकचेन से निकला हुआ है वो है बिटकॉइन, जहां पर आप एक ओन कर सकते, आपने खुद ओन कर सकते हो आपको इसको। देन व्हाई शुड यू केयर अबाउट वेब 3.0? तो आप इससे क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, ठीक है। इवोल्यूशन इज इनवेटेबल, मतलब कि जो परिवर्तन है वो होता रहेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इवॉल्व्स एंड करंट स्टेज ऑफ द इंटरनेट विल आल्सो इवॉल्व इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ वेब 3.0। जो भी है अभी वेब 2.0 का, उसका बेटर हो गया वेब 3.0। अब वेब 3.0 का उसको और भी बेटर होने का बाकी है, क्योंकि अभी बहुत एक नेशन स्टेज में है, मतलब बहुत एक छोटी अवस्था में। ये इन फ्यूचर क्लास नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो आपके पास एक अच्छा चांस है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट ऑन दिस इमर्जिंग प्लेटफॉर्म और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। तो हाउ टू इन्वेस्ट इन वेब 3.0 एंड देयर आर सम वेज। तो पहला है आपका जो मैंने बोला था क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, हाँ, इस टाइप के कुछ और भी है, जैसे कि पॉलीगॉन है, सोलाना है। इस टाइप के इथर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन लोग इस वेब 3.0 को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली कॉइन अपने पास खरीद सकते हो, जो एक्सचेंज पे आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे या कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आप खरीद सकते हो। बाद में जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा आप उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो। तो दिस इज द वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी इज एज एन डिजिटल एसेट। सपोज आप जैसे कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हो, सिमिलरली आप इसमें एक डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी। एक है कॉइन सेट। कॉइन सेट क्या होता है, बेसिकली आप जो पहला है क्रिप्टो करेंसी, उसी का एक पकड़ लीजिए, एक बास्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। सपोज मैंने कहा कि मुझे मेटावर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अब मेटावर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। तो होता क्या है बेसिकली, इससे क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप जैसे कि मूड्रेक्स, वॉल्ट, इस जैसे कंपनी ने क्या किया, एक बास्केट रेडी किया जहां पर ओनली मेटावर्स का जो अच्छा कॉइन है उसको एक पैकेट में रखा और आपको बोला कि भाई ये आप खरीद लो। तो इससे क्या होगा, एक ही बास्केट में सब कुछ आपको मिल गया। तो ये होता है कॉइन सेट, ठीक है। उसके बाद आता है NFTs। NFT इज द बूमिंग मार्केट, इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स बेसिकली क्या होता है, आप एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो आप रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब किसी और के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि करेंसी है, करेंसी आप रिप्लेस कर सकते हो, एक 100 रुपये के नोट दूसरे 100 रुपये के नोट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। बट ऐसा डिजिटल एसेट्स है, ऐसा एक वीडियो और म्यूजिक है जहाँ पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो इसको भी आप इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हो कि हाँ, अभी अगर इन्वेस्ट किया अभी कम दाम में, आप बाई एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। उसके बाद स्टॉक क्या है, बेसिकली कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है, इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल है। यस, डेफिनेटली देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्व इट, क्योंकि मार्केट बहुत ही अप डाउन होता रहता है हर दिन, तो इसमें रिस्क होता है।
डेफिनेटली। सो बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर रिसर्च। तो अभी उस वोलेटाइल को कैसे सॉल्व करें? तो कुछ कंपनी हैं जैसे कि कॉइनबेस है, AMD है, इन लोग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। मतलब कि उन लोग जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ही काम करे। AMD एक ऐसा कंपनी है जहाँ पर बेसिकली सेमीकंडक्टर, क्योंकि जब ब्लॉकचेन पे माइनिंग करते हैं सेमीकंडक्टर का बहुत जरूरत होता है। तो अल्टीमेटली माइनिंग करने के लिए आपको AMD के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि AMD के पास वो सेमीकंडक्टर है। तो इसमें आप सेमीकंडक्टर जैसे कि AMD और कॉइनबेस जो कंपनी है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली कॉइनबेस का स्टॉक खरीद के या AMD के स्टॉक खरीद के, जो US मार्केट में अवेलेबल है, वो वहाँ पर लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद के आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज मेटावर्स। मेटावर्स एक बूमिंग मार्केट है। इवन फेसबुक का जो नाम है करेंटली आप देखोगे वहाँ पर मेटा लिखा है, मतलब फेसबुक का नाम चेंज कर दिया, मेटा कर दिया। मेटा में एक क्या होता है, मेटा में आप अपना एक दुनिया बना सकते हो, एक वर्चुअल दुनिया बना सकते हो, जहाँ पर आप अपना ज़मीन खरीद के आप ज़मीन को ग्रो करके उसको बढ़ा सकते हो और उसको बाद में बेच भी सकते हो। आप किसी मॉल पे सपोज एक रेंट मॉल खरीद दिया, उसके बाद रेंट पे दे सकते हो उसको। तो इस तरह का, क्योंकि अभी जो ब्रांड है उस एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन पे, तो ये एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने का या आप इन्वेस्ट करने का, जहाँ पर आप यहाँ पर मेटावर्स में इन्वेस्ट करके आप बाद में आपका जो ग्रो है, मनी का जो पैसा का जो ग्रो है वो बढ़ सकता है। सो अगर आपको इस वीडियो को कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दिस इज देवजीत अधिकारी signing off. Happy investing.